मॉर्निंग बच्चों, हम पढ़ रहे थे दो बैलों की कथा। और दो बैलों की कथा में हमारा तीसरा भाग आ रहा है। थोड़ा अपना धीरे चल रहा है। ये लंबा वीडियो बनाने से फिर वीडियो डाउनलोड नहीं होता, इस वजह से वीडियो छोटा बनाना पड़ रहा है और ये पार्ट काफ़ी लंबा हो चुका है आपका। हम पढ़ रहे थे दो बैलों की कथा और उसमें गया के द्वारा ले जाने के बाद वहाँ से दोनों बैल हीरा और मोती तुड़वा कर आ जाते हैं। एक खेत में वो आराम से उछल कूद करते हैं, मटर खाते हैं। उसके बाद का करेंगे वर्णन। अरे यह क्या, कोई सांड डोंकता चला आ रहा है। ढोंकता यानी आवाज़ करता हुआ चला आ रहा है। हाँ, सांडी है। वह सामने आ पहुँचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे थे, मतलब एक दूसरे को साइड से देख रहे थे। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, मतलब अपनी मृत्यु को पास में बुलाना है। लेकिन न भिड़ने पर भी जान बसती नहीं नजर आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है, मतलब देखने में वह सांड हट्टा कट्टा है, हाथी के समान वह मोटा ताजा है। दोनों सोच रहे हैं, बातें कर रहे हैं। मोती ने भूख भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है। आरजू विनती न सुनेगा। आरजू ने प्रार्थना वगैरह ये नहीं सुनेगा। भाग क्यों न चले, भागना कायरता है। दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। तो फिर यहीं मरो, बंदा तो 9-2-11 होता है। 9-2-11 होना मुहावरा है, भाग जाना। और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। मतलब अगर ये पीछे दौड़ने लगा तो क्या करोगे। तो ये मोती ने कहा कि कोई दूसरा उपाय सोचो। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें, मतलब एक साथ वार करेंगे। मैं आगे से रगीदता हूँ, मतलब धक्का लगाता हूँ, तुम पीछे से रगीदो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटा, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम में है पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेली पर लेकर लपके। ये भी मुहावरा है, जान हथेली पर लेना मतलब मुकाबला करना। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था, मतलब उसको भी अनुभव नहीं था। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। आदी यानी आदत थी उसको। मल्ल युद्ध, दो जने जिसमें ये लड़ते हैं। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों ही भी उस्ताद थे, मतलब तेज थे दोनों ही। उसे वह अवसर न देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरी तरफ से सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया, मतलब सांड को उन दोनों ने मिलकर क्या किया, हरा दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चों को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार यानी अपमान किया। गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए, मतलब ये नीति की बात है कि गिरे हुए शत्रु पर कभी भी वार नहीं करना चाहिए। यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। अब घर कैसे पहुँचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा ले तो सोचें। सामने मटर का खेत था ही। दोनों उसमें घुस गए। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। मोती ने एक भी नहीं सुनी। अभी 2-4 ही ग्रास खाए थे, ग्रास यानी कोर टुकड़े। दो आदमी लाठियां लिए दौड़े पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था पर निकल गया। मोती सींचे हुए यानी अभी उसमें पानी दिया हुआ था खेत में, सींचे हुए खेत में था। उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, पैर उसके कीचड़ में धंसने लगे। न भाग सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा साथी संकट में है तो लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। कांजी हाउस जहाँ पर आवारा पशुओं को रखा जाता है वो होता है कांजी हाउस। इस प्रकार जो चौथा पार्ट है आपका नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।